जी नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसको सुन के, जिसको समझ के आपका मन द्रवित हो जाएगा, आँखें भर आएँगी। मैंने कहीं देखा बच्चों को कुछ नया सामान चाहिए, पुरानी सामान अच्छे होते हैं तो बच्चे कैंची से काट देते हैं। चाहे वो बॉटल हो, बैग हो या फिर टिफ़िन हो, वो तोड़ देते हैं क्योंकि उनको नया चाहिए होता है। फिर भी माँ-बाप उनको सज़ा नहीं देते हैं। उनको बैठा के समझाते हैं और फिर नया ला के देते हैं। तो वो बच्चे वो समझते हैं कि हमें नया मिल जाएगा, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो माँ-बाप अपने बच्चों को इतने प्यार से सब कुछ देते हुए, सारे शौक पूरा करते हुए, बच्चों के शौक के आगे, बच्चों की ज़रूरतों के आगे अपनी ज़रूरत को ख़त्म करके या कम करके, अपने शौक को मार करके बच्चों की सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और ठीक वही माँ-बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए वो बेकार कैसे हो जाते हैं, जैसे उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं हो। और ये नहीं समझते हैं कि हम भी जब बूढ़े हो जाएँगे, जब मैं अपने बच्चों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रही हूँ, तो अगर हम भी बूढ़े हो जाएँगे, तो मेरे बच्चों के लिए भी मैं वैसे ही बेकार हो जाऊँगा। माँ-बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एक चश्मा टूट जाता है, तो बच्चे क्या कहते हैं कि अभी इस महीने थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस महीने थोड़ी कमी है, मैं अगले महीने कर दूँगा। इस महीने थोड़ी दिक्कत है, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है या ये करनी है, तो मैं अगले महीना आपका बनवा दूँगा। या फिर उन माता-पिता का हँसी-खुशी कि कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखता है कि वो हमारे माँ-बाप रो रहे हैं या हँस रहे हैं या क्या करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हो जाता है? कहते हैं कि बड़े और बूढ़े दोनों एक समान हो जाते हैं। सॉरी, बच्चे बूढ़े दोनों एक समान होते हैं। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, वैसे अपने माता-पिता को क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, बच्चे वैसे नहीं बोल पाते हैं, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद वो कभी नहीं भूलते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है। अगर वही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो बूढ़े लोग जो एकदम बेकार हो जाते हैं, अपने क्षमता के अनुसार ऐसा करते हैं, उनकी सेवा, देखभाल करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएँ या फिर ज़्यादा परेशान ना हों। तो बच्चे वो ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकते? माता-पिता की परवरिश में कहाँ ऐसी कमी हो जाती है? अ, बड़े ये क्यों नहीं समझते कि आज मैं अपने बच्चों का कर रहा हूँ, कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। माँ-बाप अपना नींद, चैन सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों का करते हैं। आज कर रहे हैं सब, सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वही लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको एक-एक चीज़ के लिए देने में दिक्कत होती है। अगर कोई 50 रुपया माँग ले तो जैसे लगता है कितनी बड़ी रकम माँग लिया, जैसे बहुत बड़ी रकम माँग लिया। ऐसा क्यों होता है? ये क्यों नहीं समझ में आता है कि कल आप भी जब बूढ़े हो जाएँगे तो आपके बच्चों के नज़र में आप भी बेकार हो जाएँगे, नाकारा हो जाएँगे। आपको कोई बात एक बार में समझ नहीं आएगा। जैसे अपने माँ-बाप को कुछ भी आप कहो, एक बार में समझ नहीं आता, वो दोबारा सुनना चाहते हैं, उसको समय लेते हैं, समझते हैं। लेकिन फिर भी जिस चीज़ का जवाब कहीं नहीं मिलता है, जब हम वहाँ अटकते हैं जहाँ फँसते हैं, उलझते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं, माँ-बाप के पास जाते हैं, तो वो हमें सलाह देते हैं और बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। जो सुझाव बड़े लोग ने दे पाएँगे, वो कोई नहीं दे पाएगा। और आप ये क्यों नहीं समझते हैं, आज जो उनकी स्थिति है, कल हमारी होने वाली है। परसों फिर उस बच्चों की होने वाली है। क्या आप जितने प्यार से, जितने अच्छे से आप अपने बच्चों का लालन-पालन कर रहे हैं, उनके शौक पूरा कर रहे हैं, पढ़ा-लिखा रहे हैं, तो क्या इससे कम में किए आपके माता-पिता? अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार बहुत अच्छा किए हैं।
और उन्होंने भी सामाजिक संतुलन बनाए रखा, उन्होंने भी समाज को भी देखा, परिवार को देखा, आपको देखा, अपने सारे बच्चों को देखा, अपने बड़ों को संभाला, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? दो प्यार के बोल अगर बोल देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? वो आपके ही माँ बाप हैं, जो आपको हल्की सी अगर बुखार आ जाए तो उनको अन्न ना गले से नीचे उतरे। ये वही माँ बाप हैं। जो आपको कोई परेशानी हो जाए, आप दुखी हो, तो माँ बाप गोद में बैठा करके और समझाने लगते हैं, बेटा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। और तो बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है कि अपने माता पिता का भी वैसे ही रिस्पेक्ट करें और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। जी, मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि हम सब अपने परिवार में जैसे सबका ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, सबका ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। उनके सुख दुख का, या फिर वो क्यों उदास हैं, 2 मिनट बैठें, उनसे सिर्फ 2 मिनट बैठ के अगर प्यार से बात कर लें, उनकी बातों को सुन लें और उनकी हाँ में हाँ कर दें, तो वो माता पिता वो खुश हो जाएंगे। उनके चेहरे की खुशी देखो आप, जो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से वो खुशियां गायब हो चुकी हैं, वो उनके चेहरे पे खुशी दिखेगी। ऐसा क्यों नहीं करते हैं हम सब? फिर ये माता पिता को उल्टा सीधा बोलना, ये क्या मतलब है? हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम अपने जैसे बच्चों का देख रेख कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी सब कुछ संभाल रहे हैं, उसी में सिर्फ 2 मिनट का समय निकालें, अपने माता पिता के पास बैठें, उनसे कुछ कहें, कुछ सुनें। क्योंकि बुढ़ापे में ना कोई भी बात कहो तो जल्दी सुनाई नहीं देता है, थोड़ा समझ कम आता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पापा ये क्या है, माँ ये क्या है, कौवा क्या बोला, 4 बार एक ही क्वेश्चन को पूछते हैं और हम 4 बार उनके आंसर देते में थकते नहीं हैं और हमें गुस्सा भी नहीं आता है, हमें उन पे प्यार आता है कि अरे मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अरे मेरा बच्चा ऐसे बोलो। और उनको शब्द को जैसे अपने मुंह में उनके डाल डाल के हम बुलवाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो माँ बाप जो आपको 4 बार आपकी भावनाओं का आदर किया है, प्यार किया आपसे, वो अगर किसी बात को एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो ठीक है, आप दोबारा कहने में क्या दिक्कत है? सिर्फ 2 मिनट का समय, और अपने माता पिता के आप चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो कई जगह देखा तो मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या अगल-बगल अपने कुछ देखा है, कुछ अच्छा बुरा जो भी हो। जी, नमस्कार। मुझे ये वीडियो बना कर के मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। ये मेरा, आपका, दुनिया संसार सबकी बातें हैं। मैं कोई भी इस वीडियो को अपने पर्सनली तरीके पे ना ले, पर्सनली तौर पे बिल्कुल ना ले। ये मैंने सबके लिए बनाया है। जी, धन्यवाद।